हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशांत तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल एम मेडिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बैक्टीरियोलॉजी, जो है उसमें का क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। सो टेटनी इज द बेसिलाई, ये एक बेसिलाई है और ये कॉज करता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टेटनस। तो आज इसके बारे में, इसका मॉर्फोलॉजी, कल्चर रेजिस्टेंस, लैब डायग्नोसिस एंड लैब टेक्नोलॉजी एंड अनदर जो भी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इजी वे में देखते हैं आज इसको। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो एनारोबिक, these vessel are anaerobic that means ये ऑल्सो सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन में, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ओके, रॉड से वेस्टिलाई होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड मोटाइल। मोटाइल दैट मींस ये जो है मूवमेंट अपना शो करेगा। ओके, मोटाइल एंड रॉड से। ओके, 4 to 8 माइक्रोमीटर एंड यहाँ होगा 4 to 8 एंड 0.5 मतलब 4 to 8 इसका जो लेंथ है, मेजरमेंट है। एंड सेल वॉल क्या है? सेल वॉल किसी एक वॉल से नहीं है, किसी एक, इसके लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स है, 1 2 3। देखिए कितना सेफ्टी से ये रहता है। और ये मतलब इसका अगर आप फिगर यहाँ देखें ना, तो इजी वे में आपको मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, लॉलीपॉप जैसे लॉलीपॉप होता है ना, उसी के सेम, उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये खाने वाला लॉलीपॉप नहीं है। तो इसका लेयर्स क्या होता है? देखिए ये जो 2-3 लेयर्स में होते हैं, 3 लेयर्स। ये अभी मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो आपको क्लियर दिखाए, बट इसमें समझा सकता हूँ। ओके, और इसके जो लेयर्स होते हैं, इसमें होता है, ये कंटेन करा होता है प्रोटियोग्लाइसिन एंड इसका स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर फॉर्मिंग करता है एंड नॉन कैप्सुलेटेड है। तो इसका जो मॉर्फोलॉजी है, एनारोबिक, रॉड शेप, ग्राम पॉजिटिव, मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड समझाते हैं आपको। जब आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेगा तो फर्स्ट में उसमें आता है न्यूमोकोकस। शायद न्यूमोकोकस क्या, वो क्या, देखिए ये मान लीजिए ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये कैप्सुलेटेड कैसे होता, मैं इमेजिनेशन में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये इसका शेप हो गया और एक ये लेयर आ जाता, तो ये हो गया कैप्सुलेटेड। बट ये शेप में ये ऐसे है जस्ट लाइक लॉलीपॉप, तो ये अभी नहीं है कैप्सुलेटेड। तो ये क्लियर कर लीजिए। ओके, उसके बाद कल्चर पे आते हैं। तो इसके कल्चर को ग्रो इन आरसीएम एंड ब्लड एगर, ब्लड एगर में भी बेटर जो ग्रो करता है। ये सब जब आप सैंपल लेते हैं तो जो लैब में जाता है, तो वहां इसके कल्चर को इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और इसे ग्रो कराया जाता है। इसके कॉलोनीज बनती है, उसको माइक्रोस्कोपी होता है ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके। टेम्परेचर 33 to 37 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट आप 37 भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम और टेस्ट में 33 to 37 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। उससे थोड़ा टैलेंट है कि नहीं ये शो होता है। एंड पीएच जो इसको चाहिए, ऑप्टिमम पीएच 7.4 to 7.6 पीएच चाहिए। न्यूट्रिएंट एगर में इसका जो कॉलोनी होती है वो व्हाइटिश कलर पे होती है। जो कॉलोनीज बनेंगी, मतलब ग्रुप ऑफ बेसिलाई जो बैक्टीरिया होती है, ऐसे कॉलोनीज जो बनेंगी उसमें व्हाइटिश होगा। एंड मेकॉन्ग की एगर में ऑल्सो ये अपनी कॉलोनीज बनाती है। तो 3 इसका ये हो गया क्या, एक तो हो गया ब्लड एगर, एक हो गया न्यूट्रिएंट एगर, एक हो गया मेकॉन्ग एगर। ये 3 इसके जो है, इसमें ये इजीली ग्रो कर लेता है और यही इसका कल्चर है। तो आई थिंक आपको कल्चर भी क्लियर होगा। सो रेजिस्टेंस देखते हैं। तो किल बाय बॉइलिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स। ओके, 10 to 15 मिनट्स। बट कुछ ऐसे बेसिलाई हैं जो मतलब 3 to 4 आवर भी उनको बॉइलिंग दिया जाता है, तब वो किल्ड होते हैं। तो ये तो इजी है, 10 to 15 मिनट में हो जाता है। ऑटोक्लेविंग भी इसे प्रोवाइड करा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, तो इसका ये किल हो जाएगा। बट ये सर्वाइव भी तो करता होगा, अगर है तो इसका बर्थ भी हुआ होगा। तो ये कहाँ रहता है? तो ये मिट्टी में रहेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे सॉइल दैट मींस मिट्टी, सर्वाइव फॉर, और ये मिट्टी में बहुत ईयर, मिट्टी डस्ट वगैरह में ये कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब जीवित रह सकता है। तो अब घर पे कुछ कटता है तो बोलते हैं कि नहीं कट गया, चलो टेटनस का इंजेक्शन लो। तो वो इंजेक्शन इसलिए नहीं लिया जाता कि वो कटा है। आप फिर एक सॉइल के अटैच में ना आ जाए मिट्टी से। नॉर्मली बंदा मिट्टी से तो अपना पुराना रिश्ता है, तो उससे अलग कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हम टेटनस लेते हैं। जैसे रेबीज का भी है। रेबीज अगर आप जो डॉग्स का स्लाइवा है अगर नीचे पड़ा हुआ है और उस आपका पैर कटा हुआ है, तो भी आपको जैसे रेबीज हो सकता है, वैसे ही टेटनिया, ये मिट्टी में डस्ट में रहता है और आपका पैर या कोई इंजर्ड है या वुंड है, उसमें ये टच होगा तो आपको ये कॉज कर सकता है। इसलिए हम तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं विद इन 24 आवर्स। ओके, तो आई होप कि आपको मॉर्फोलॉजी, कल्चर रेजिस्टेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके लैब मेथड एंड प्रोफिलैक्सिस, दैट मींस प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, सो पैथोजेनेसिस अगर देखते हैं तो ये कॉज करता है टेटनस। ठीक है, ओके, टेटनस कॉज करता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो बॉडी है वो रिजिड हो जाता है, मतलब हार्ट शेप, मतलब वो आगे मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, सी शेप में वो हो जाता है। जैसे अगर बॉडी ऐसा है तो वो
सी शेप में हो जाएगा, ना कि डी नहीं, सी शेप में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ना मसल मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो एबिलिटी है वो नहीं हो पाती है, तो ये सी शेप दे देता है। ये मतलब एक बहुत ही अजीब टाइप का है ये डिजीज है, तो ये टिटनेस कॉज करता है। और लैब डायग्नोसिस का देखते हैं, मतलब तो पहले कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस हो, कलेक्शन करेंगे स्पेसिमेंस का मतलब थ्रू द पस, उसके बाद ट्रांसफर टू लैब, लैब में उसे सेंड करेंगे जो हम कलेक्शन किए रहेंगे जो भी हमारा स्पेसिमेन है। एंड कल्चर प्रिपरेशन होता है लैब के अंदर, फिर कल्चर प्रिपरेशन दैट माइक्रोस्कोपी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होता है इसमें, ओके। तो ये लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में देखें तो सर्जिकल, एंटीबायोटिक्स एंड इम्यूनाइजेशन, ये 3 स्टेप्स है, ये 3 टाइप्स है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। तो सर्जिकल से एंटीबायोटिक्स में क्या है, पेनिसिलिन हम डोज देते हैं थ्रू द इंजेक्शन एंड आईएम इंट्रामस्कुलर, ओके। इंट्रामस्कुलर वो 5 मसल्स होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, वो किसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इम्यूनाइजेशन के लिए भी इसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन ये दोनों है। तो उसके बाद जो हम पेनिसिलिन देते हैं एंटीबायोटिक्स को, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, इन दोनों इंजेक्शन को हम आईएम थ्रू द इंट्रामस्कुलर देते हैं। देन अगर हम ट्रीटमेंट कर दिए उसके बाद भी हमें प्रिवेंटेशन चाहिए, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करके पेशेंट को घर पे सेंड करते हैं ना कि आप इनका देखभाल करो, वो होता है प्रिवेंटेशन, ओके। तो उसमें देखते हैं, तो ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइड, तो ऑक्सीजन तो ऐसे भी रहता है, बट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को हाइड्रोफोबिया है, मतलब किसी को पानी से डर है और उसे पानी में डुबो दिए तो मरेगा ही ना, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगा। वही है, अगर ये एनारोबिक है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड किए, अच्छा कल्चर दिया, वेंटिलेशन किए, तो ये मतलब किल होने लगेगा, किल होना इसका स्टार्ट होगा। तो प्रिवेंटेशन में पहले हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, नॉइस एंड लाइट फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। देन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन प्रॉपर देना होगा, और एडुकेट पर्सन, एडुकेट फैमिली, एडुकेट पेशेंट, ये मोस्ट है। ये मतलब आप जितने भी वेशिलाई कोकाई पढ़ो उसमें ये प्रिवेंटेशन में आप इंक्लूड कर दो टेस्ट एग्जाम में, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये था प्रिवेंटेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, देन प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडुकेट फैमिली एंड मेडिकेशन प्रॉपर देना है। तो आई होप कि आपको परस्ट्रम टेक्निक क्लियर होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम आल्सो प्रोवाइड यू ऑल द टॉपिक एंड प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।